निकारी रहे वेरी सॉरी जो सीधा था जमाना। ऐसा क्या कर दिया मैंने भूत भाई? तुमने एक बहुत ही प्यारी, मासूम और भोली सी लड़की सारा का दिल दुखाया है। नहीं भूत भाई, ये गलत बात है। मैंने नहीं, उसने मेरी जिंदगी अजाब की है। मैंने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए, हर वक्त उसका साथ दिया, मगर वो तो नागिन निकली। क्या? तुमने मुझे नागिन बोला? हाँ, इतना कर दिया। हम लोग को तुम जैसी चुड़ैलों से ही डर लगता है। क्या कहा तुमने? चुड़ैल। बिल्कुल शाकिर पहलवान पुत्रे, नूरी आपा तेरे लिए रिश्ता लेके आई है। अब हम लड़की देखने उनके कार जाएंगे। वैसे रिश्ता तो नहीं जैसा पिछली बार वो खाया था। हैं बेटा क्यों शर्मिंदा करते हो? ये लड़की तो दूध मलाई जैसी है। मुझे दूध मलाई की दुकान नहीं खोलनी, मुझे फकत एक अदद बीवी चाहिए बस। देखा, इसी दिन के लिए मैं तुमसे कहती थी कि इस रिश्ते के ऊपर जरा सा गौर कर लो। उसके 25 करोड़ भी निकल आए ना तो मुझे कोई रिश्तेदारी नहीं करनी उससे। छिचोरा इंसान है एक नंबर का। आपका बेटा क्या करता है? तो उसने क्या करना है जी, इतना कुछ है बस वो सारा दिन रेस्ट करके ही गुजार देता है। अच्छा होता नैयर साहब कि अगर आप अपने बेटे को भी साथ में ले आते, मेरी बेटी भी उसे देख लेती और मुझे भी अंदाजा हो जाता कि वो बॉक्सर बन सकता है या नहीं। क्या? हाँ, और उसी ने मुझे तुम्हारे कमरे की तरफ भेजा है। मिस फायर! ये जहां भी हो इसको छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा मैं इसको। चलो यार, मैं खुद ना पूछूं ना तो तुम्हारा कोई अता पता नहीं होता। कल ही अपने दोस्त शाकिर को तुम्हारे पास लेके आया हूँ, तुमने 10,000 रुपए ऐंठे उससे। कहाँ है वो पैसे? तुमने तो पैसे लिए और गायब। पूरे 10,000 लिए हैं। पूरे 10,000 नजर आ गए तुम्हें? महीने भर का खर्चा नजर नहीं आया? भाई कौन से खर्चे? ये तो तुम जोड़ा पहनी हुई हो ना, पिछले 2 साल से मैं जोड़ा देख रहा हूँ तुम्हारे पास। मेकअप तुम्हें तोहफों में मिलता है, अच्छा खाना तुम्हारे घर में कभी नहीं पका, ना बच्चे तुम्हारे ना घर की जिम्मेदारी। तो कहाँ जाते हैं 10,000 रुपए? कौन से खर्चे गिनवा रही हो मुझको? इस मकान का किराया है, बिजली है, गैस है, टेलीफोन है और पानी का बिल है और इतने अखराजात हैं। तुम्हें इसके अलावा अखराजात नजर नहीं आते? तुम्हारी जगह मेरा कोई और दोस्त होता ना, आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। ओह, तुम्हारी जगह में किसी और आमिल के साथ लगा होता ना तो आज बंगला भी होता मेरे पास और गाड़ी भी होती। तुम क्या देती हो मुझको? बड़े बड़े नोट तुम पकड़ती हो खुद और मुझे चंद चिल्लड़ में फारिग कर देती हो। तुम्हारा काम तो सिर्फ लाना है, बाकी काम तो सारे मैं ही करती हूँ। ओह, सबसे मुश्किल काम ना मैं करता हूँ। बंदे को घेरता मैं हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन उसकी मैं निकालता हूँ। कई दफा तो बंदों को घेरने में महीनों लग जाते हैं मुझको, और अगर सारी इन्फॉर्मेशन में तुमको ना दूं ना तो ये इल्म तुम्हारा सब फारिग है बिल्कुल। तुम्हारे दोस्त के भी तो पैसे बाकी है ना, वो भी लाके दो मुझे। यार, तुम्हारी जिंदगी में पैसे के अलावा कुछ और है भी कि नहीं है? इसमें तुम्हारा ही फायदा है। वो कैसे? वो जो पैसे लाके दोगे तुम मुझे, तभी तो मैं तुम्हें कमीशन दूंगी तुम्हारा। यार ये क्या बात कर रही हो तुम? कल तो तुमको 10,000 रुपए लाके दिए हैं यार। वो तो सारे कर्जे में चले गए, अब मिलेंगे तो देखूंगी। ए, जरा चालाकी नहीं दिखाना मुझको। सब जानता हूँ सारे पैसे तुम्हारे पास हैं। 1-1 रुपया लेके जाऊंगा मैं यहाँ से। हाँ सॉरी यार, पैसे तो खर्च हो गए। पैसे खर्च हो गए? एक दिन में 10,000 खर्च हो गए? हाँ। ला छोटी अम्मी जी, आपसे मोदबाना गुजारिश है, इसके बारे में बार बार पूछ के शर्मिंदा मत हो। अच्छा ठीक है, नहीं तो ना सही। वैसे तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बा तुम्हारे रिश्ता पक्का करने गए हैं। सच्ची? लेकिन मैं तो सेल्फ मैरिज करूंगा छोटी अम्मी जी। सेल्फ मैरिज क्या मतलब? वो मैं आपको समझाता हूँ। जब आपके बड़े बड़े आपका ब्याह ना करा सके, राह में रुकावटें हो, तो फिर आप खुद ही अपना ब्याह कर ले, मतलब मुंडा खुद ही अपना ब्याह कर ले, उसको कहते हैं सेल्फ मैरिज। आगे समझ? छोटी अम्मी जी, इस बंदे की शक्ल हमारे अब्बा से कितनी मिलती है, अजीब अजीब लग रहा है। कौन है भाई तू? कह रहे हो तुम?
अरे ओ तू है कौन? अबे मैं तेरा भाई हूँ, फादर। अब्बा जी! हाँ जी। अब्बा जी ये क्या हो गया? आपने तो अपना हुलिया गेटअप सब कुछ बदल लिया। अब हम अपने अब्बे के बारे में लोगों को क्या बताएंगे? जब हम जैसे शेरों के कार्टून जैसे ब्लूकड़े पैदा हो जाते हैं ना, तो फिर हमें रूप बदलना पड़ता है। तो तेरे रूप मैंने इसलिए बदला है कि ताकि तेरा ब्याह हो सके, हम बड़े अच्छे कार में रिश्ता कर सकें। वैसे आपस की बात है, ऋषि जी मैं कैसा लग रहा हूँ? बिल्कुल कॉलेज के मुंडे गुंडे लग रहे हैं अब्बा जी। और तेरे मुंह में क्यों शक्कर? आप तो शाकिर का रिश्ता तय करने गए थे ना, क्या बना? वो तो मैंने पक्का कर दिया। हो गया। सागर पहलवान अपना तेरा नहीं। दोनों तात आने तामत आने वाली लगता है मित पर तेरी। आप कहाँ भाग रहे हो? हम दोनों में पर्दा करा के ये कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो तुम? हाँ बात नहीं रहा, बाहर तपाई नहीं हुई ना, तो मैं देखने जा रहा था, बाहर तपाई हुई नहीं हुई। अच्छा, और पर्दा मैं नहीं तराता हूँ, आप दोनों आपस में लड़ते रहे तो मैं क्या करूँ? ओह शट अप। तुम ऐसे नहीं मानोगे। एक काम करें, मुझे तुड़िया आ गई। अबे अबे कहाँ जा रहे? बिलाल पकड़ो ना इसको। पकड़ो। अरे कहाँ गया? अरे Hi, I'm Natasha. अबे ये हुई ना बात, अब बनेगा मेरा दोस्त दुल्हा। अब तू बन के बराती उसमें पैसे लूटेगा है? लोगों से सुना था मैंने हमेशा कि आस्तीन का सांप भी कोई चीज होती है, आज देख भी लिया। देख लिया ना, ये आस्तीन का सांप पहला डंग तुझे ही मारेगा। वो दोस्त तेरे लिए जान भी कुर्बान है यार, मार लेना डंग, दे दूंगा जान तेरे लिए। मजाक कर रहा हूँ, तेरे ऊपर तो साकर पहलवान अपनी जिंदगी वार देगा। अबे 15 किलो की तो तेरी जान है, मुझ पे लुटाएगा या फिर भाभी जान पे? यार मैं ना बहुत खुश हूँ, जी जा रहा है जोर जोर से गाने गाऊं, नाचूं। अबे देखा तूने ईंट का कमाल? हाँ यार वाकई मैं तो मायूस हो गया था कसम से। अगर तू मुझे बंगालन के पास ना लेकर जाता ना तो मैंने कुआरा ही मार जाना था। अबे वो सब तो ठीक है यार, मगर तेरे ऊपर तो बाजी बंगालन के पैसे वैसे भी तो चढ़े हुए हैं। हाँ 10,000 रुपए देने, छोटी अम्मी से कहा है, अब्बा तो देगा नहीं, जब मिलेंगे ना तो दे देंगे। हैं? ये बता शादी के बाद भी हमसे मिलना जुलना रखेगा या फिर जोरू का गुलाम बन के रहेगा? क्या बात कर रहा है यार, साकर पहलवान दोस्तों के लिए हर वक्त हाजिर है। अबे बस कर ओए, शादी से पहले सब यही कहते हैं, शादी के बाद भी पूछता भी नहीं है। और साकर पहलवान उन लोगों में से नहीं है, देख लेना तू है। अच्छा ये बता भाभी जान कैसी है दिखने में? पता नहीं यार, तूने उसे नहीं देखा? नहीं वो अब्बा और नूरी आपा गए थे। अबे तू क्यों नहीं गया यार? और ये नूरी आपा कौन है? वो अब्बे ने कहा कि जी चल मेरे साथ, मैंने बोला मेरी इट भी मेरे साथ जाएगी। अब्बे ने कहा इट नहीं जाएगी, अब्बे ने कहा इट नहीं जाएगी, तो मैं क्या मैं भी नहीं जाऊंगा। इट जाएगी तो मैं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा तो इट भी नहीं जाएगी। फिर अब्बा नूरी आपा को साथ लेकर चले गए, रिश्ते कराने वाली है। अबे बिल्कुल सही किया तूने। ये बता भाभी का नाम वाम क्या है? निदा। ओ निदा ना, उसका अब्बा ना मशहूर जमाना बॉक्सर है, बॉक्सर। निदा नाम है भाभी का, और बॉक्सर की बेटी है। अबे भाई जब भी तू कोई बदतमीजी करेगा ना उनसे, वो अपने अब्बा को बुला लेंगी और वो 2-3 पंच तेरे पेट में दे देगा। डरा तो नहीं, मैं तेरे सिर पे ये इट मार दूंगा। मैंने उसके अब्बे से तो ब्याह नहीं करना ना, उसकी बेटी से करना है। ये बता तस्वीर वसीर है, नंबर तो मंगा यार, पता तो लगे ना, मतलब क्या पसंद है क्या ना पसंद है, 1000 चीजें होती हैं। मैं चल आजा। फनकारी कहे वेरी सॉरी, जो सीधा था जमाना। फनकारी कहे वेरी सॉरी, जो सीधा था जमाना।
नहीं है। नहीं, इतनी खतरनाक नहीं होंगी। हाँ हाँ, तुम कोई भी औरत देखते हो तो फिसल जाते हो। मतलब फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ भुगतने के बाद तो मैं मिस वर्ल्ड के आगे भी ना फंस लूं। यू शट अप। कैसी हैं आप? ठीक। सफर कैसा रहा आपका? ठीक। अब तो दर्द ढूंढने में तो तकलीफ तो नहीं हुई? फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आंटी मुन्नी ने आपको बता दिया है, ये घर मैं चलाऊंगी और मुझे घर में सुकून चाहिए, मुझे कोई हंगामा नहीं चाहिए और मुझे सफाई चाहिए। मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ और मैं अपनी यूनिक थेरेपी से लोगों का इलाज करती हूँ और मैं क्लिनिक इसी घर में खोलूंगी। एनी क्वेश्चंस? आप सारा और बिलाल हैं, राइट? राइट। एंड आप मिसफायर? जी। मैंने आपसे कुछ बात करनी है। चले फिर आप इनसे बात करें और मुझे कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। मेरे ख्याल से मुझे भी किसी ने बाहर बुलाया है। ऑल द बेस्ट। तुम्हें थोड़े पड़े दो भी पूछे। कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? 3 साल या फिर 4 साल। यहाँ काम करना पसंद है? बहुत पसंद है। मुझे यहाँ काम करना पसंद है और यहाँ रहना चाहते हो तो मेरे तरीके से काम करोगे, अंदर? ठीक है। मैं किसी भी काम में डिले नहीं पसंद करती और मैं ये भी इजीली जान जाती हूँ कि कौन सा काम दिल से किया है और कौन सा मजबूरी से। अभी आपके ऊपर है कि आप काम दिल से करें या मजबूरी में। मैं तो सारे काम दिल लगाते ही करता हूँ। ये तो वक्त ही बताएगा। यहाँ इन दोनों के अलावा और कोई तो नहीं रहता? नहीं। और ये कब से है यहाँ पर? सारा बीबी तो 1 साल हो गया और डॉक्टर तलाल तो नहीं, वो तो पिछले हफ्ते आए। डॉक्टर बिलाल? डॉक्टर बिलाल एज इन वो डॉक्टर हैं? कहाँ है इनका क्लिनिक या हॉस्पिटल? अपने अब्बा के हॉस्पिटल में काम करते थे। एंड सारा? वो एल होस्टिस है। एल क्या? दांत में नहीं, वो ताना देने वाले वेटर होते। ओह, एयर होस्टेस। हाँ। चलो तुम काम करो, मैं सारा से जाके बात करती हूँ। क्या? आपने तो मुझे पहचाना ही नहीं। दरअसल उस दिन जब मैं आया था तो हालत जरा मुख्तलिफ सी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना रूप बदल के आपकी तरफ जाऊं। और जनाब, मैं हूं नहीं रिजाज, पहलवान मिठी खुई वाला। आप तो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहे। आप खड़े क्यों हैं? बैठे ना। मैं तो बैठ ही गया। हाँ हाँ। हाँ भाई, कैसा क्या इंटरव्यू? बहुत मुश्किल। क्यों, क्या हुआ? मुझे नहीं लगता इंतजार तो इतने फायदा। खैरियत तो है। हर काम ताती है वक्त पर हो। मैं तो अपने काम वक्त पे नहीं कर पाता, सारे काम कैसे करूंगा। एक काम करते, पहली फुर्सत में यहाँ से निकल भागते। अबे तो जाएंगे कहाँ? हमारा कोई ठिकाना भी तो नहीं है। हाँ, ये बात भी है। अभी क्या हो रहा है अंदर? सारा बेबी तो इंटरव्यू लेने गई है। तो चलो अंदर चल के बात सुनते। पता नहीं सारा इनके क्या कान भर रही हो। और डर लगता है भाई, नौकरी तो निकाल दिया तो वैसे ही बहुत खतरनाक है। तो हम कौन सा लूट मार करने जा रहे हैं? खड़े होके बात ही तो सुनिए। चलो आ जाओ आ जाओ। पत्ता हाँ बात तो नहीं देता। कितने डैशिंग लग रहे हैं आप। इस रूप में तो सभी यही कहते हैं। सच कहते हैं लोग। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप इस तरह भी लग सकते हैं। अच्छा, अरे नैयर साहब, जब आप आ रहे थे तो बेटे को भी साथ ले आते। अरे मैंने बहुत कहा लेकिन वो इधर हो गया, तो मैंने कहा मेरा पुत्र इधर उधर हो रहा है तो मैं इधर हो जाता हूँ। बाय द वे, जो आपने अपने बेटे की तस्वीर भेजी थी उसमें तो वो बड़ा कमजोर सा, लागर सा लग रहा था। क्या बात है, आप उसे खाने को नहीं देते घर पे? गया
ओ जनाब क्या बातें कर रहे हैं, हमारे घर से तो पूरा मल्ला खाना खाता है, वो वैसे ही सतमाया है। नियर साहब मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। आपका बेटा तो कुछ कैस ज्यादा सा लग रहा है, मुझे तो अपनी बेटी के लिए कुछ तगड़ा आदमी चाहिए। भाई साहब दरअसल बात यह है कि मेरे घर में 2 ही मर्द हैं, एक ये हसीनी बीवी, एक मेरा सतमाया बच्चा। तो अगर आप बेटा तो इधर उधर हो गए तो मैं तो बिल्कुल हाजिर हूँ आपका बेटा बनने के लिए। तुम कहना क्या चाहते हो? और मैं तगड़ा हूँ और शक्ल सूरत में भी खूबसूरत। ये क्या बकवास है? तुम्हें ये जुर्रत कैसे हुई सब कहने की? पापा इन्होंने कौन सा अनोखी बात की है? वैसे भी वो हमारे मेहमान हैं, उनसे इस तरह बात तो ना करें आप। वैसे आमतौर पर लड़कियां किसी नौजवान को अपना आइडल बनाती हैं, लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। मैंने तो शुरू से ही सोच लिया था कि मेरा हस्बैंड कोई मैच्योर शख्स होगा। बेटा ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो नैयर से मेरी शादी करवा दें, वरना मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी। अगर तुम्हारी यही खुशी है तो मुझे मंजूर है। तो देखिए अब्बा जी, अब हमारे दरमियान नूरी पूरी नहीं होगी, अब कुड़ी होगी और मुंडा होगा। मैं नाकाम आशिक? तुम हो कौन मैडम और बोल क्या रही हो? क्या मजाक है ये? अगर गायब होता तो तुम्हें फोन करता। इसका मतलब है कि तुमने मुझे मिस किया है ना? एक वक्त वो था कि वो मुझसे बात करने को बेकरार रहता था और मैं उससे भाग रही थी, और अब ये वक्त आ गया है कि मैं उसे मुसलसल फ़ोन कर रही हूँ और वो अटेंड नहीं कर रहा। कितनी बेवकूफ़ होकर रह गई हूँ मैं इन चंद दिनों में। क्या बात है बेटा, इतनी उदास क्यों? अब अम्मी आप, अरे अम्मी क्यों इतनी जहमत करती हैं? आप आराम कर लेना। माँ हूं ना, दिल तुम में अटका रहता है मेरा। अच्छा यहाँ बैठे मेरे पास, बैठे। अब बोलो, क्यों घर के सारे कामों में लगी रहती हैं? आप रोजाना मुझे दूध देना नहीं भूलती। वो नैयर साहब के बारे में तुमने सुना? क्यों, क्या हुआ उनको? फिर से जवान हो गए बड़े मियाँ। जवान हो गए मतलब क्या बोल रही हैं अम्मी? लड़कों की तरह बाल रंगवा के, नई हेयर कटिंग करवा के, सर से पांव तक बिल्कुल ही चेंज हो गए वो तो। तो छोड़े अम्मी, हमें क्या करना है? उनका पर्सनल मैटर है, वो कुछ भी करते फिर, बुढ़े हो जाए या जवान हो जाए, हमें उससे क्या लेना देना। अच्छा तुम आराम करो। आप भी आराम कर लीजिएगा, ये ना हो कि आप फिर घर के कामों में लग जाए। उन्होंने कहा कि नैयर साहब से कहो मुझसे फौरन बात करें। हाँ ठीक है मैं मिल लूंगा। देखो नूरी आप पाया, अगर बकाया के पैसे ले ले तो चुप करके यहाँ से निकलो, चलो शाबाश। अरे नैयर जी कोई चाय पानी तो पूछे। नहीं वो नूरी आपा आजकल डाइटिंग पे है। हमारे अब्बे ने तो हमारा तमाशा बढ़ा के रख दिया, हर शख्स मजाक उड़ा रहा है, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। यार ये काम तूने बड़ा अच्छा किया वैसे। अगर तू बाहर निकलता ना तो कचरे की गाड़ी वाले तुझे कचरा समझ के उठा के ले जाता। अब मजाक नहीं कर रहा, मैं सीट मार की तरफ सिर फोड़ दूं। मैं बहुत सीरियस हूँ इस वक्त।
से ये जीत